ऐसा दृश्य आपको YouTube के इतिहास में पहली बार देखने मिल रहा होगा। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ नहीं दिखाई होगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू उदयपुर। प्यारे दोस्तों, आज अपन एक छोटी सी राइड कर रहे हैं, तो निकल रहे हैं अभी राइड पे। राइड ज़्यादा नहीं, 200 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। एक्चुअली मैं मेरे गाँव जा रहा हूँ, कुछ काम है और कुछ इंटरेस्टिंग सा काम है, तो काम आप भी देखिएगा कि क्या काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई मन्नत पूरी होती है या कुछ ऐसा होता है, तो कुछ हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं। तो उस कार्यक्रम के बारे में आज अपन जानेंगे, कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, और उसमें क्या क्या करते हैं, खुशी का इज़हार अपने किस तरीके से करते हैं, वो कार्यक्रम अपना आज होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहो। फटाफट से अपन निकल रहे हैं और टाइम हो रहा 10 बज रही है। सुबह जल्दी निकलना था, पर ठंड के कारण अपन निकल नहीं पाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपन निकल रहे हैं, तो बने रहो और बाकी बातें रास्ते में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों को ख्याल रखें, हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि अब अपना एक नया काम चालू हो रहा है, नया सेगमेंट चालू हो रहा है हेलमेट के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति। तो उस बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आगे रास्ते पे। प्यारे दोस्तों, अपन मेन हाईवे पे आ चुके हैं। इसी हाईवे पे अपनों को आगे बढ़ना है और बहुत जल्द अपनी एक बड़ी राइड भी इसी तरीके के हाईवे पे चालू होने वाली है, बहुत जल्द। आज वैसे 24 है, 28 तक अपनी राइड चालू होगी। मज़ा आने वाला है इस राइड में भी। इस राइड में भी अपन बहुत अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ का माहौल बनता है अपने लिए भी। कम से कम 15 दिन बाद वापस बाइक, आज अपन वापस ट्रैक पर आए हैं। जब से सारंगपुर वाली अपनी राइड ख़त्म हुई है, गुजरात वाली, उसके बाद से अपन ने बाइक को हाथ भी लगाया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुछ बिजनेस के काम होते हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर फुल टाइम यूट्यूबर ही करूँगा तो फिर काम कब करूँगा। अब ये कौन लोग हैं जो फ़ोन किए जा रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग ऑल डीएस के राइडर्स। प्यारे दोस्तों, राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट राइड का मज़ा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों। फटाफट से जाइए यूट्यूब पर और डीएस के राइडर टाइप कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप स्वयं भी बाइक चलाने के इच्छुक है या बाइक चलाना चाहते हैं, तो भाई लोगों हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ब्रेक अपना हो चुका है और एरिया अपन ने कवर कर दिया है 40 किलोमीटर। अब अगले आधे घंटे में अपने को अप्रोक्स 60 किलोमीटर एरिया और कवर करना है, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं। ये गांव में सबसे मस्त काम होता है। अगर आप सुबह सुबह गाड़ी लेकर आए हो तो आपको बकरियां, भेड़, बकरी, गाय, भैंस सब मिलेंगे। यही तो आनंद है यार, गांव की जिंदगी का यही आनंद है। और आप अगर मेरा गांव देखेंगे तो आपको शौक हो जाएंगे, अरे यार यहाँ से बंदा निकलकर आज इस प्लेटफॉर्म पर और इस मुकाम तक पहुंचा है। फिर से स्वागत है आपका भाई धर्म फ्रॉम डीएस के राइडर से। प्यारे दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर हमारे पूर्वजों की धरोहर है। मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा जो थे, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है, इस मंदिर को बनाया गया था। और इसका वो साक्ष्य भी है
पुराने ज़माने में जो लगते थे कि जिसको तख्ती बोलते हैं, वो तख्ती आज भी लगी हुई है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये महादेव का मंदिर है, देखें स्वयंभू महादेव है। ये देखें आप, साक्षात स्वयंभू महादेव मंदिर है। और प्यारे दोस्तों, ये जो तख्ती लगी हुई है ना, ये देखिए, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर की तख्ती है। इसमें संस्कृत भाषा में कुछ लिखा गया है। इसमें मेरे परदादा जो थे उनका नाम भी है और जाति गोत्र वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब इसको संस्कृत के कोई ज्ञाता होते हैं वही पढ़ पाते हैं। ये देखिए 24 और कुछ और भी लिखा हुआ है। तरवाड़ी मेरा गोत्र है और कुछ नाम लिखा हुआ है। और तो संस्कृत में अपने को पढ़ना आता नहीं है। ये देखें दोस्तों, इतना विशाल और इतना पुराना मंदिर बना हुआ है और साक्षात महादेव है और बहुत कृपा है इनकी मेरे ऊपर और मेरे पूरे परिवार पे। ये जो आप मंदिर की तरफ चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ के एक संत हैं, गोदावरी बाई करके, बा कहते हैं उनको। उनके द्वारा एक रात में बनवाया गया है। क्योंकि मेरे गांव में क्या एक्चुअली में सोम कमलांबा डैम है, तो ये सारा डैम का पानी है। ये जहाँ तक नज़र जाती है ना, वहाँ तक पानी है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। तो ये क्या पहले पानी मंदिर के अंदर आता था, मंदिर आधा आधा तक डूब जाता था, तो इसलिए फिर ये चारों तरफ दीवार बनवाई गई और अलग अलग घाट बनवाए गए। ये देखें, बाकी ये मैदान था एक टाइम पे, ये मैदान था और इसके बीच में पैदल रास्ता था हमारे गांव जाने का। ये जो दिख रहा है ना, इस खांचे से हम यूँ निकलते थे, यहाँ से होते हुए यूँ और सामने वहाँ तक, वहाँ पर हम जाते थे। वहाँ वो जो आपको दिख रहा है ना वो जगह, वो वहाँ तक हम लोग जाते थे और इस तरह से पैदल रास्ता बना हुआ था। और आज मंदिर के पीछे से यूँ पक्का रोड बना हुआ है और देखिए बहुत ही शानदार नज़ारे। ये देखें आप, इस खूबसूरत नज़ारों को यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है। और इस जगह पर जब भी मैं आता हूँ ना, तो मुझे अपने आप के ऊपर गर्व होता है। ये देखिए आप, इस तरह से घाट बने हुए हैं नहाने के लिए और बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है। मेरा दोस्तों, जब भी इस ऐतिहासिक जगह पर आता हूँ और इस जगह पर आकर देखता हूँ ना, तो मन को एक ऐसा सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप को कहीं भूल गए। यहाँ पर आकर लगता है कि नहीं, अपने आप के ऊपर गर्व होता है कि साला मेरे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने गांव में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। उनके नाम की तख्तियाँ आज भी, उनके नाम, आज कई सौ साल गुजर गए मेरे परदादा और दादाओं को गए हुए, पर आज भी उनके नाम के मंदिर बने हुए हैं। महादेव साक्षात उन पर प्रसन्न थे। और अपनी ज़िंदगी कैसी है यार, अपन लोग शहर की भागदौड़ में इतने मशगूल हो गए, अपने आप को भूल गए, अपनी ज़िंदगी को भूल गए। अपन क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, सब कुछ भूल गए। गांव में शहर में इतनी सी जगह के लिए लोग एक दूसरे की गर्दन काटने पर लग जाते हैं। और गांव में अभी आपको मैं ले जाके दिखाऊंगा मेरे कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन जायदाद सब कुछ है, परंतु वो चीज़ गांव की है, शहर में उसका कोई काम नहीं है। और बचपन से क्या हम लोग गांव में ज़्यादा रहे हुए हैं, गांव से मेरा लगाव ज़्यादा रहा है, तो गांव में एक रेस्पेक्ट है, हमारी एक इज्जत है, मान मर्यादा है। हज़ारों लोग पैर छूते हैं हमारे दादाओं के, परदादाओं के। प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, एक वो मतलब कहते हैं ठाकुर वाली बात है कि नहीं, हम कुछ हैं। और सिटी में जब कोई बात हमारी कहते हैं काटता है, वो भी हमसे छोटा कोई इंसान, ये कोई मतलब मैं आपसे कहूँ जाति पाति वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक ईगो जो होता है ना, आत्मसम्मान, इस ईगो नहीं कह सकते, आत्मसम्मान, इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें यूँ कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं, उस समय फिर ऐसा लगता है कि साला तुम्हारे जैसे लोग, छोड़ो इन सब बातों को, इनसे कोई मायने ही नहीं रखते हैं। परंतु बहुत जो लोग गांव छोड़कर बिना मतलब के सिटी में जाके रहे ना, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भाई लोगों, अपने गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज हमारे आय का साधन गांव में कुछ नहीं है, तो हमें मजबूरन शहर में रहना पड़ता है। बाकी अगर गांव में अगर मेरा आय का साधन हो ना, जितनी आय मैं आज सिटी में रह के करता हूँ, अगर उतनी आय मेरे गाँव में होती हो ना, तो मैं कभी मेरा गांव छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये शुद्ध वातावरण, सुकून, शांति, शहर की भागदौड़, पॉपुलेशन, ट्रैफिक, इससे दूर एक अलग ही सुकून है यहाँ पे। अभी अपन अपने घर की ओर चल रहे हैं
तो उसके बाद मैं आपको और शानदार शानदार चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन निकलते हैं, चलते हैं अपने गांव। कुछ भावुकता में आ गया थोड़ा सा, पता नहीं क्यों इन जगहों पर आकर एक अलग ही तरह का इमोशनल जुड़ जाता है यार। ऐसा लगता है कि यार यहाँ के, जहाँ के हम राजा हैं, ठीक है, यहाँ के हम राजा हैं और साला शहर में राजा को भी रंग बनना पड़ता है। ऐसे लोग हमें ज्ञान देते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो ना गांव के ना शहर के, बीच के, वो लोग हमें सिखाते हैं। तो उसमें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कैसे लोग हैं जो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। और अब क्या करें, जो भी है जो अच्छा है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये सारा डैम का पानी है और बहुत बड़ा डैम है। ये सोम कमलामा डैम है, उसका पानी है। कोई कमी नहीं है पार्किंग की परवाह। यहाँ ये है गांव। हमारे माता से भी यहीं पर हैं। जय हो। कैसे हैं मम्मी जी? बढ़िया, अच्छे एकदम। ये देख लीजिए दोस्तों, ये होती है गांव की ज़िंदगी। देसी चने देख रहे हैं आप, इनको ऐसे सुखाया जाता है, देसी चनों को। देसी चने, ये देसी रसोई है हमारी। इसके अंदर देसी चूल्हा और इधर अंदर घर, इधर इधर कमरे। अब मिलते हैं आपसे बाद में दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे गांव की, हमारी भी शुरुआती शिक्षा यहीं पर हुई है। हमने भी, ये देखे बच्चे दिख रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ लिख कर हम भी यहीं से आगे बढ़े हैं और आज इस मुकाम पर हैं। और वो वहाँ दिख रहे हैं मेरे घर, वो देखिए वहाँ जो दिख रहे हैं ना, वो मेरा घर है और ये हमारा स्कूल है। चलिए मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई धर्म फ्रॉम DSK राइडर से। प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मेरी स्कूल, मेरे बचपन की स्कूल में। और अब तो काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है, पर तो भी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही प्यारी, मेरे पीछे जो दिख रही है ना, ये हमारे गांव की स्कूल है। और इसी स्कूल में मैंने भी अपनी कहते हैं शुरुआती दौर की एजुकेशन यहीं से की है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्कूल के अंदर। ये दोस्तों विद्यालय, जब हम छोटे थे उस समय ये दीवार नहीं थी और यहाँ पर वो चीज़ें थी, और ये मंदिर भी शायद नहीं था, बहुत टाइम बाद बनाए। और ये बरामदा जो है, इसमें भी हमने पढ़ा है। ये जो बरामदा है ना, इसमें भी हमने पढ़ा है। देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक टाइम पे हम भी यहीं बैठ के पढ़े हैं। यहाँ के गुरुजी हैं और ये 2 ही क्लासें थी। ये देखें हम, ये ऑफिस रूम, पहले ये क्लासरूम हुआ करता था और इसमें बैठ के भी हमने पढ़ाई की है। और अब ऑफिस का रूप हो चुका है। उसमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी बच्चों की, और आज तो शायद स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। एक कक्षा ये भी है, देखिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसे हो सब जने? बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास है ये? चौथी और पांचवी। अच्छा, चौथी और 5वीं मिक्स में। चलो बढ़िया बढ़िया। ये जो कमरा है ना, ये ऑफिस हुआ करता था हमारे टाइम पे। देखें आप, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, देखें आप, एक टाइम पे हम भी यहीं पर बैठ के पढ़ा करते थे। दोस्तों क्या है कि गाँव में या हमारे हर तरफ एक प्रथा होती है, जैसे आप लोगों में होता है ना कि कोई अचीवमेंट हो जाएगा या कुछ चीज़ अच्छी हो जाती है लाइफ में, तो आप लोग पार्टी करते हो, फ्रेंड को पार्टी देते हो। तो बस वही चीज़ है, जैसे हमारे लिए हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए तो अपनी खुशी में सबको शरीक करो। तो बस वही है, मेरे पापा की कुछ ऐसी मन्नतें थी या उनकी कोई इच्छाएं थी जो पूरी हो गई है, तो इसके लिए वो स्कूल के बच्चों को खाना खिला रहे हैं। तो बस यही चीज़ रखी है कि भाई आज हम स्कूल को जिमाते, गाँव में इसको बोलते हैं स्कूल के बच्चों को खाना खिलाना। तो इसलिए आज मैं उदयपुर से यहाँ आया हूँ और बच्चों के लिए यहाँ का देसी खाना बन रहा है, लपसी, चावल, पूड़ी वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है, दाल पूड़ी और लपसी। तो बच्चों को खाना खाएंगे और हमारी खुशी में इनको सम्मिलित करेंगे। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज अभी अपन इन बच्चों के साथ में खाना वाना खाएंगे, इनको खिलाएंगे, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी देंगे इनको। और बस ये समझ लीजिए यही ज़िंदगी का आनंद है यार। दिखावी ज़िंदगी जीने से बेटर है
कि आप ये ज़िंदगी जिए। ऐसा दृश्य आपको YouTube के इतिहास में पहली बार देखने मिल रहा होगा। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ नहीं दिखाई होगी, स्कूल में बच्चों को इस तरीके से खाना खाते हुए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही कहूँगा, बड़े बड़े बर्थडे मनाते हैं, बड़े बड़े पैसा वेस्ट करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के केक और पार्टियाँ वगैरह कर देते हैं। ये चीज़ करने से आपके मन को इतनी सुकून मिलेगा। और देखो, मेरा एक मानना है और मेरे पापा का भी यही मानना है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि बच्चों में भगवान होते हैं और भगवान को खुश करना है तो आप छोटे छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को जितना हो सके उतना अपनी ओर से उनकी मदद करें, जिससे आपके आने वाला भविष्य हमेशा सुंदर बना रहेगा। क्योंकि अपने फ्यूचर को अगर सिक्योर करना और सुंदर बनाना है तो आपको बच्चों को और बुज़ुर्गों की सेवा करें, उन्हें जितना प्यार दे सके उतना दें। छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे कितनी मासूमियत है। ये देखो, ये छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। देखें आप, आराम हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल DS क्रिएटर पे। प्यारे दोस्तों, अब अपन निकलने की तैयारी में, अपना यहाँ का जो काम था वो निपट चुका है। एक बार मैं आपको मेरे घर के आसपास की क्या स्थिति वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, और जो भी ज़मीन आपको दिख रही है ना, ये सारी ज़मीन मेरे दादाजी की है। तो वो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ से लगाकर ये देखिए, घर के बाहर वॉलीबॉल खेलने के लिए शाम के टाइम बच्चे आ जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आ जाते हैं। और अभी सब जगह हरियाली हरियाली छाई हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल DS क्रिएटर। प्यारे दोस्तों, निकल चुके हैं हम फिर से अपनी मंजिल की ओर, मतलब उदयपुर की ओर, गांव से शहर की ओर। गांव मेरा, कहता ना, गांव मेरा जीवन है, तो शहर मेरी आत्मा। फाइनली दोस्तों, उदयपुर सिटी में अपन पहुंच चुके हैं। उदयपुर शहर का जो प्रवेश द्वार है, इस एरिया से लास्ट टोल नाका है। अब यहाँ से मेरे उदयपुर शहर चालू हो चुका एक तरीके से, और आते टाइम सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा।